prepare this bank reconciliation statement for equating these two balances. Hello everyone, hope you all are doing really well. This is Mansi Chaudhary and welcome back to my channel The Commerce Junction. In today's video, we are going to talk about what is a bank reconciliation statement and why do we need to prepare such statement. अब बैंक reconciliation statement का मतलब क्या है? It means a statement which reconciles your bank balances. राइट एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आपके बैंक बैलेंसेस को रिकनसाइल कर देगा. रिकनसाइल मतलब टैली कर देगा, एक दूसरे से मिला देगा. अब बैलेंसेस की बात हो रही है, दैट मीन्स एक से ज्यादा जगह ये बैलेंसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. देन जब भी हम लोग एक ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए. सो जब भी आप कोई बैंक की ट्रांजेक्शन करोगे उसमें एक तो आप इन्वॉल्व होगी उस ट्रांजेक्शन में बिकॉज यू आर डीलिंग इनटू दैट अकाउंट, एंड दूसरी पार्टी कौन होगी उस ट्रांजेक्शन में? योर बैंक. सो आप कौन से बैलेंसेस को रिकनसाइल करने की कोशिश करोगे? एक बैंक बैलेंस जो आपकी बुक्स में शो हो रहा है, दूसरा बैंक बैलेंस जो बैंक की बुक्स में शो हो रहा है. सो आप जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो वहां पे बैंक कॉलम आपका बेसिकली डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में शो होता है. सो इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस और डन द चैप्टर ऑफ कैश बुक, यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर विद द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश बुक. हियर आई एम डिस्कसिंग ओनली द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग. पिछली वीडियोस में वैसे भी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट लुक एट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स फॉर द कन्वीनियंस. राइट तो जब भी हम लोग कैश बुक बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक की अगर बात करें तो उसमें 2 कॉलम बनाते हो आप, कैश एंड बैंक. और जिस बुक में बैंक आपके अकाउंट की रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, दैट बुक इज नोन एज पासबुक, जिसे कॉमनली बैंक स्टेटमेंट भी बोला जाता है. सो रूल्स क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है इन दोनों में? अब बैंक अकाउंट आपका एसेट है, राइट. As per the modern approach, it is an asset because आप इसमें पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो, फिर वो आपको मिल जाएंगे in the coming future. And as per your traditional approach, it is your representative personal account, right? It represents your bank. Done? So हमने asset approach के accordingly इसके transactions की थी, उसी approach के accordingly बता रही हूँ. If it is your asset and assets always have debit balance, so अगर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा you will debit that amount, और अगर ये डिक्रीज होगा यू विल क्रेडिट दैट अमाउंट. वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द बैंक कॉलम एंड नॉट द कैश कॉलम ओवर हियर. देन इसी तरह जब पासबुक मेंटेन करते हैं, और पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है. आपके लिए ये बैंक अकाउंट क्या है? एसेट अकाउंट है, बिकॉज आपने ये पैसे बैंक को दिए और बैंक से पैसे वापस लेने हैं. तो अगर आपने बैंक से पैसे वापस लेने हैं तो बैंक ने भी आपको पे करना है. तो बैंक के लिए क्या हुआ? ये लाइबिलिटी हो गया, एंड लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. सो अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको क्रेडिट कर देगा, यू विल डेबिट दैट अमाउंट. और अगर आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है, आप उसको क्रेडिट कर रहे हो, बैंक की लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, वो उसको डेबिट कर देगा विद दैट अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवा रहे हो तो आप उस अमाउंट को डेबिट कर दोगे बिकॉज आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 10,000 से. बिकॉज एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट ही रहेगा. एंड अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, आपने पैसे बैंक से लेने हैं, तो बैंक की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. बैंक ये सेम अमाउंट जो है वो 10,000 का क्रेडिट कर देगा एज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी. आई होप इट इज क्लियर. अब जरूरत क्या है इस स्टेटमेंट को बनाने की? अब देखो बैंक अकाउंट एक है, आपका एक ही अकाउंट है, वही अकाउंट यहाँ कैश बुक में भी शो हो रहा है एंड वही अकाउंट यहाँ पासबुक में शो हो रहा है. तो दैट मीन्स जो बैलेंस एट द एंड कैश बुक में आ रहा है ऑफ द बैंक कॉलम, सेम बैलेंस शुड बी डिपिक्टेड इन योर पासबुक. एम आई राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने इन टोटल यू कैन से 2 लाख के अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाया था एंड अराउंड 1,50,000 विड्रॉ किया था. 2 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करवाया था बैंक में एंड उसमें से 1,50,000 आपने किसी पर्पस के लिए यूज कर ली. यू हैव विड्रॉन दैट अमाउंट. सो एट द एंड यू मस्ट बी हैविंग अ बैलेंस ऑफ 50,000, राइट? योर बैलेंस कैरिड डाउन, अ डेबिट बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका 50,000 का बैलेंस शो हो रहा है इन योर कैश बुक, बट पासबुक इज शोइंग अ बैलेंस ऑफ 40,000, राइट?
ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। आप ही का अकाउंट है, सेम अकाउंट है, सेम ट्रांजेक्शन उसमें हुई होंगी, बट कैश बुक कुछ और बैलेंस शो कर रही है एंड पासबुक कुछ और बैलेंस शो कर रही है। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एरर, ओमिशन, मिस्टेक यू कैन से, और फ्रॉड कैन बी देयर। कई बार कुछ एरर्स हो जाते हैं, कई बार कुछ भूल जाती है ट्रांजेक्शन्स करनी, कई बार दोनों पार्टीज ठीक होती है बट स्टिल बैलेंसेस मैच नहीं करते, राइट। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें अकाउंटेंट ने भी सही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए अपनी कैश बुक में एंड बैंक ने भी सेम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए पासबुक में, जो कि अपने अकॉर्डिंगली ठीक है, बट स्टिल आपके बैलेंसेस जो है वो वेरी कर रहे हैं। सो दैट केसेस में कैन बी देयर। सो बेसिकली वी प्रिपेयर दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर इक्वेटिंग दीज टू बैलेंसेस, कि आपकी कैश बुक का बैलेंस आपकी पासबुक के बैलेंस से मैच करना चाहिए। अब ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा है, लिखते चाहे तो इसको क्रेडिट पे हो, मैंने पहले भी बताया था बैलेंसिंग करते टाइम, चाहे आप इसको क्रेडिट पे लिखते हो, बट दिस इज शोइंग यू डेबिट बैलेंस बिकॉज आपके डेबिट कॉलम जो है वो ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आया। एंड दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। हमारे अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस है, हमारा एसेट है, हमने बैंक से 50,000 रुपए लेने हैं और बैंक के अकॉर्डिंगली वो क्रेडिट बैलेंस है, बैंक की लायबिलिटी है, उसने 40,000 देने हैं, राइट। और ये दोनों मैच नहीं कर रहे। सो इन दोनों को मैच करने के लिए ही हमें बेसिकली एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसमें कि वो सारे के सारे रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे विच आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन दीज टू बैलेंसेस। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर ओवर हियर। एक ऐसे स्टेटमेंट आप बनाओगे जो कि इन दोनों बैलेंसेस को एट द एंड रिकंसाइल कर देगी, मैच कर देगी। सो अगर ये दोनों बैलेंसेस मैच कर जाते हैं, यहाँ पे 50,000 का बैलेंस है, यहाँ पे 50,000 का बैलेंस, दैट मीन सब कुछ ठीक है, राइट। देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बट जहां पे भी डिफरेंस आ गया, देयर इज अ नीड टू चेक कि आपसे कहीं कोई गलती हुई है, आपके अकाउंटेंट से कोई गलती हुई है कैश बुक बनाते टाइम, या बैंक से कोई गलती हुई है पासबुक बनाते टाइम। आप दोबारा से सारी ट्रांजेक्शन्स को टैली करोगे। अब देखो ये दोनों बैलेंसेस जो है वो मैच क्यों नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ एंट्री रह गई होगी, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आप सारी ट्रांजेक्शन्स को टैली करोगे, डायरेक्टली बैंक के पास नहीं जाओगे, आप उनको टैली करने की कोशिश करोगे कि जो जो ट्रांजेक्शन्स आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड की है, सेम ट्रांजेक्शन्स आपकी पासबुक में शो हो रही है या नहीं हो रही, कुछ ट्रांजेक्शन मिसिंग है या कुछ ट्रांजेक्शन एडिशनल शो हो रही है, दैट यू विल हैव टू चेक, राइट। सो अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिसमें द एरर इज ऑन योर पार्ट, आपकी कैश बुक में मिस्टेक है, तो यू विल टेल योर अकाउंटेंट टू रेक्टिफाई दोज एंट्रीज। But if the error is in the passbook, you will tell your bank about those errors or the omissions. So, जो ये reasons होंगे उन सबको एक जगह आप नोट डाउन कर दोगे और जिस जगह नोट डाउन करोगे that is known as bank reconciliation statement, as simple as that. Done?